हेलो दोस्तों, सिंजा कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इसके रिगार्डिंग जो इसके एमएस सेशन से निकल के आ रही है। साथ ही साथ इन्होंने एक लिस्टिंग के बारे में भी बात की है। सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और जो इसमें प्रॉब्लम्स चल रही है काफ़ी ज़्यादा, खास करके बिटमार्ट को लेके सारी चीज़ों पर बात होगी और सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, काफ़ी लोगों ने अगर वीडियोज़ को देखा होगा तो उनको पता है कि मैंने काफ़ी हद तक आपको सोल्यूशन कल की वीडियो में ही दे दिया था सिंजा कॉइन के रिगार्डिंग। और जो सीएमसी पर इसकी प्राइस है दोस्तों, ये प्राइस क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ग्लिच है। ग्लिच का मतलब होता है कि ये प्राइस सही नहीं है। सीएमसी पर भी प्रॉब्लम चल रही है और ये अभी से नहीं चल रही, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। पूरा 1 महीना हो चुका है ये जो प्राइस डिफरेंस वाली प्रॉब्लम है इसको। तो आप थोड़ा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे और ज़्यादातर कमेंट हालांकि बिटमार्ट से रिलेटेड थे कि कोई लोग बोल रहे थे कि मेरा 12,000 का सिंजा गायब हो गया है, कोई बोल रहे हैं मेरा टोकन्स पूरे गायब हो गए वहाँ से। तो वो हो ही रहे हैं। ये बिटमार्ट में साफ साफ प्रॉब्लम है। इन्होंने ऑलरेडी उस चीज़ को एड्रेस कर दिया है। मैंने आपको बोल भी दिया था और ज़्यादातर मैंने जब भी कम्युनिटी पोस्ट किए तो आपने हमेशा बोला है कि मैं 1 साल के लिए होल्ड कर रखा है। ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि 2022 एंड तक होल्ड करके रखा है। तो फिर आप ये 1-2 दिन में इतना ज़्यादा पैनिक मत होइए और इसको ऐसा मत सोचिए। आप तो इस तरह से बिहेव करें जैसे आपके टोकन वापस आ जाएंगे बिटमार्ट पर, आप तुरंत सेल करके निकलोगे। आपको ये कभी भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने इसमें $5-10 $20 जितना भी आपको मिनिमम लगता है उतना खरीद के रखा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। सिंजा कॉइन स्कैम नहीं करने वाला है आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल कॉइन है क्योंकि ज़्यादातर इसका जो डोजो से है इसके प्रोडक्ट वो भी सटीक ऑडिट हैं। सीएमसी पर भी ये वेरीफाइड है और ट्विटर पर वेरीफाइड है और डेली बेसिस पर एमए हो रहे हैं। तो इतना काम चल रहा है तो ये स्कैम वाला सीन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, बिटमार्ट की रही बात, तो ये 2-3 दिन भी इसको लग सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कल भी मैंने आपको वीडियो में बोला था कि 2 दिन उन्होंने बोला है। एडमिन 2 दिन के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें 2-3 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है 4 दिन भी लग जाए। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपके टोकन सेफ हैं और वापस आपके पास आ जाएंगे। और जो प्राइस डिफरेंस वाली चीज़ है इसके लिए मैंने आपको पहले ही अपनी अर्लियर वीडियोज़ में ही बोला हुआ है, क्योंकि ये 1 महीने से चल रही है। क्योंकि अभी जो बीएससी जो टोकन है, जो बीएससी बाइनेंस स्मार्ट चेन पर सिंजा टोकन आने वाला है, उसकी वजह से भी दोस्तों लिक्विडिटी सफलिंग वगैरह थोड़ी बहुत होने वाली है। तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम थोड़ी लंबे समय तक रह सकती है। तो इन चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कॉइन मार्केट कैप पर भी जो ग्लिच है उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने एड्रेस किया है बाकायदा और ट्वीट भी किए हैं। और जो गुड न्यूज़ है वो एक्सचेंजेस पर, जैसा कि आप देख सकते हैं P2PB2B जो एक्सचेंज है वहाँ पर ये अगली लिस्टिंग करवा सकते हैं, यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसी के बारे में बात की थी तो एक्सचेंज पर तो इसकी बैक टू बैक लिस्टिंग देखने को मिल ही रही है। बाकी गिव अवे वगैरह आप देख लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप इसके बारे में अच्छे से आपको समझाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। जो 175 के बर्न था और जो ये गिव अवे था पर पर्सन ये बर्निंग करने वाले हैं, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया था। देख लेना अपने हिसाब से। जो इसकी अपडेट है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, कॉइन मार्केट कैप इन्होंने ट्वीट करके भी बाकायदा ये बोला हुआ है कि कॉइन मार्केट कैप हैज स्टेटेड दैट द इनकरेक्ट डाटा ऑन देयर एंड रिगार्डिंग सिंजा शुड बी करेक्टेड इन द नेक्स्ट 2 days। तो ये उन्होंने बोला है कि 2 दिन में ये सारा डाटा जो है वो ठीक कर देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है 2-3 दिन में हो जाए, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप टेलीग्राम पर इतनी तबाही मत मचाइए। ये ट्वीट इन्होंने किए ही इसीलिए क्योंकि इनको पता है टेलीग्राम पर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, खासकर जो इंडियन कम्युनिटी है, क्योंकि उनके मैसेजेस पढ़ने से पता चलता है। बाद में वो खिल्ली विल्ली भी उड़ा रहे थे, हिंदी मैसेजेस वगैरह भी चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ों से पता चलता है कि कितने ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर प्रॉब्लम्स आएगी, हम डेली दिन में 10-20 बार अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, निगेटिव में दिखता होगा, या फिर बिटमार्ट की बात हो तो गायब भी हो गए टोकन, तो प्रॉब्लम्स तो हो रही है। लेकिन आपको ओवरऑल जो पता है आपको, जैसा कि अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि आपको करना क्या है। और आपको जब पता है आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आए हो तो आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ों से, और जो एक्सटेंट प्रॉब्लम होती है जैसे कि 1-2 दिन के लिए आ गई, तो उससे घबराना नहीं है। आपको इसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि 2022 ज़्यादातर, जैसा कि मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आप में से दोस्तों 67% लोगों ने बोला था कि 2022 एंड तक हम इसको होल्ड करने वाले हैं। तो अभी कहाँ खत्म हुआ है 2022 एंड? आप पहले इतने ज़्यादा घबरा रहे हो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। हालांकि प्राइस डिफरेंस वाली प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर रहे हैं लोग अपने अपनी तरफ से, काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूबर्स है वो भी कर रहे हैं। टेलीग्राम पर मैं भी डेली बेसिस पर ये चीज़ इनसे पूछता रहता हूँ, ईमेल भी किया है कई बार, तो एडमिन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और वो चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे। अभी बीएससी स्कैन वाला भी आने वाला है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती है दोस्तों। मैं आपको पहले ही इस चीज़ की चेतावनी दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा पैनिक ना करें। दूसरी चीज़, जैसा कि इन्होंने साफ साफ बोला है, फॉर दोज वंडरिंग अबाउट दियर सिबनोमी टोकन्स, यानी कि जिनके गायब हो चुके हैं बिटमार्ट से, तो प्लीज़ रीड द पिन ट्वीट, यानी कि जो इन्होंने पिन ट्वीट कर रखा है, जैसा कि इन्होंने ये देखिए आप, बिटमार्ट अपडेट, बिटमार्ट हैज़ बीन अपडेटिंग दियर सिस्टम टू सपोर्ट सिबनोमीज फुल टोकनोमिक्स। यानी कि बिटमार्ट पर प्रॉब्लम है, वाकई में चल रही है, इसी वजह से तो टोकन मिस वगैरह हुए हैं। तो इसलिए वहाँ पर ट्रेडिंग भी अभी बंद की हुई है टेम्प्रेरी, तो वो भी हो जाएगी कुछ आने वाले दिनों में ठीक। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल आपको नहीं घबराना। और मुझे पता है आपने जो अपना प्रीवियस वीडियो था जो मैंने डाला था उसको आपने अच्छे से देखा नहीं होगा, इसी वजह से आपके इतने ज़्यादा कमेंट आए थे इसकी प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो सोल्यूशन था वहीं पर आपको दे दिया था। और आखिरी जो एडवाइस भी थी, हालांकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन आखिरी एडवाइस भी मेरी यही थी
कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाएंगी, सपोज 5 दिन बाद प्रॉब्लम ठीक हो जाती है सारी, इसका प्राइस वराइस सब ठीक हो जाता है, आपने जिस किसी ने इसमें अगर $10 डाला होगा, उसका अभी $2 या $3 भी है सपोज, तो अगर सारा कुछ ठीक हो जाता है तो उसका $10 का 12 हो जाएगा या 13 हो जाएगा या 15 भी हो जाता है, तो वो सेल थोड़ी करने वाला है, क्योंकि उसका मोटो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई भी सिंजा टोकन के अंदर आया है तो ये सोच के बिल्कुल नहीं आया होगा कि मुझे $10 डालना है और उससे 15 निकालना है। आपका थोड़ा विजन लंबा होगा तो आपको उस हिसाब से लॉन्ग होल्ड भी करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हाँ अपडेटेड रहना काफ़ी अच्छी बात है। आपकी खुद की भी आप रिसर्च कीजिए, जैसा कि अगर आप ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहते हैं तो आपको सारी अपडेट्स का ऑलरेडी पता होता ही है, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि ये देखिए इन्होंने हर चीज़ को अगर आप इनका ट्विटर हैंडल देखोगे तो सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है और एक्सेप्ट भी किया हुआ है कि हाँ ये सब चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं और एम ए डेली बेसिस पर हो रहे हैं। तो आप अगर उसको भी अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ पर बात कर रहे हैं अच्छे तरीके से। दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनालिसिस था क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, वो थोड़ा सा रॉन्ग फेल हुआ है पिछले 2 महीनों में, क्योंकि जब जब प्रेडिक्ट किया गया था तो उसके उल्टा ही कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने बिहेव किया है। तो अभी जो इलोन मस्क वाले जो रेमर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, वहाँ से ये वायरल हो रहे हैं कि ट्विटर के रिगार्डिंग जो इलोन मस्क ने वो खरीद लिया है उसको, तो वो वापस से डील वगैरह खारिज होने वाली, कैंसिल होने वाली। तो ऐसा अभी तक मैं आपको क्लियरली, मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च की है, तो ऐसा ऑफिशियली बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। ये सारी चीज़ें र्यूमर्स हैं, जस्ट खबरें ऐसे हवा में उड़ी हुई हैं, तो इन पर बिलीव मत कीजिए। और अगर आपने स्टेबल्स कॉइन में भी आपका पैसा रखा हुआ है तो आप पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यही था दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में आपकी थोड़ी सी टेंशन कम करने के लिए और आपको थोड़ा अपडेटेड बनाने के लिए वीडियो बनाया था। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।